नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा ऑटोडेस्क माया सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस वीडियो के बाद आप लोग माया के इंटरफेस से भली भांति परिचित हो जाएंगे। तो समय की ज़्यादा बर्बादी न करते हुए तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो माया को खोलते ही हमारे सामने आती है ये स्क्रीन और इस स्क्रीन को देखते ही आप समझेंगे ये क्या है, मतलब इतनी सारी चीज़ें एकदम से। तो चिंता ना करिए, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। तो सबसे पहले माया का इंटरफेस समझते हैं कि हमारे सामने अभी जो विंडोज़ हैं वो क्या हैं और क्या करती हैं। तो चलिए सबसे टॉप से स्टार्ट करते हैं। अभी हम माया 2018 पे हैं, तो लगभग 16 के बाद से सबका सेम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15 और 16 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन 16 के बाद से सब सेम है। तो सबसे ऊपर हमारा ये है मेन्यू बार, सिंपली मेन्यू बार। आप यहाँ से फाइल को ओपन कर सकते हो, न्यू फाइल खोल सकते हो या सेव कर सकते हो। सेव एज जो भी सिंपल ऑप्शंस होते हैं, बाकी और सॉफ्टवेयर्स में भी सब ऑप्शंस हैं। बाकी नीचे के ऑप्शंस के बारे में आगे बात करेंगे जब इनकी कभी ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी क्रिएट, एडिट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले वगैरह के सब के ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन सब सॉफ्टवेयर्स में अपने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से होते हैं, इस सॉफ्टवेयर में इसके हिसाब से हैं। सॉरी, बाकी आगे जैसे जैसे वीडियो में आगे चलते ही जाएंगे या आगे की वीडियोस आएंगी, सबके बारे में धीरे धीरे बात होंगी। तो अभी के लिए बस समझते हैं मेन्यू बार है। तो आगे चलते हैं। तो आगे है हमारे पास शेल्फ्स। शेल्फ्स का क्या मतलब है? शेल्फ्स का मतलब है एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ टूल्स, मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो टूल्स बार बार यूज़ होते हैं उनका एक सेट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये एनिमेशन के लिए है बेसिकली। बाकी अगर आप कर्व सरफेस मॉडलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे है। पॉली मॉडलिंग के लिए जो रिपीट में टूल यूज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा टूल यूज़ होते हैं वो सिंपल यहाँ पे स्कल्पटिंग के, रिगिंग के, एनिमेशन के, जो चीज़ माया में हो सकती है सबके लिए यहाँ पे शेल्फ्स बने हुए हैं और आप अपने हिसाब से भी शेल्फ्स को बना सकते हैं। तो अभी इसको फ़िलहाल पॉली मॉडलिंग पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास है टूल्स। टूल्स सिंपली सिलेक्शन टूल, लैसो का सिलेक्शन टूल और फिर ब्रश टूल, और ये हमारा मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल। अभी देखते हैं कि चीज़ कैसे यूज़ होती हैं। तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हमारे पास यहाँ पे है पैनल लेआउट। लेआउट पैनल मतलब जो हमारे पास यहाँ व्यू पोर्ट दिख रहा है ये किस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि सिंपली अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये तो भी हमारा डिफ़ॉल्ट है, ये हमारा होता ही है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार व्यू पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 हो गए, और लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये है आउटलाइनर। आउटलाइनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है 3D में, तो इसको अभी बस यही समझते हैं और इसको बंद करते हैं। मेनली हम सिंपली अपने मेन वाले पे आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे नीचे हमारे पास है टाइम लाइन। नॉर्मल टाइम लाइन है, सिंपली आप कुछ भी यहाँ प्ले करोगे प्ले हो जाएगा। ये हमारे प्ले पॉज के बटन हैं। आपका कोई एनिमेशन होगा वो प्ले होगा, या फिर आपको कोई वीडियो होगी व्यू पोर्ट पे तो वो भी प्ले इससे ही होगी। सिंपली टाइम लाइन, टाइम पे आगे जाने के लिए प्ले पॉज एंड लास्ट। तो यहाँ पे सिंपली टाइम लाइन का हैंडल है। आप यहाँ से टाइम लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ से फ्रेम्स को छोटा बड़ा कर सकते हो कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो। अभी हम फ्रेम रेंज में कितना देख पाएँ वो चीज़ यहाँ से है। स्टार्टिंग फ्रेम और एंड फ्रेम और बीच का रेंज, बेसिकली ये चीज़ है। आप डबल क्लिक करोगे तो फुल चला जाएगा और दोबारा डबल क्लिक करोगे तो उतने पे आ जाएगा जितने पे आपने लास्ट में छोड़ा था। तो आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो ये है हमारा स्क्रिप्ट एडिटर। स्क्रिप्ट एडिटर क्योंकि माया फुल्ली कस्टमाइजेबल है तो आप यहाँ पे स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, मेल और पाइथन 2 लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पे हम सिंपली कोड टाइप कर सकते हैं और हमें फुल स्क्रिप्ट एडिटर चाहिए तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो ये हमारा फुल स्क्रिप्ट एडिटर है, मेल और पाइथन दोनों के साथ। और स्क्रिप्ट्स वगैरह हम यहाँ से लोड भी कर सकते हैं। बाकी की बातें आगे, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारे पास हम आते हैं इस तरफ। तो ये हमारा है चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर। तो ये क्या है? ये है हमारे एक तरीके से एट्रीब्यूट एडिटर कि हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आते हैं, उसके पैरामीटर्स यहाँ पे आते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे स्फेयर पे क्लिक करता हूँ तो एक स्फेयर बन गया, और इस स्फेयर
डीसेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करते हैं, डीसेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे इस स्फीयर के साथ उसके पैरामीटर्स आ रहे हैं। और आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके और एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, जैसे रेडियस या सब डिविजन्स, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ मिल जाती है। और आपको इसको ट्रांसलेट करना हो तो आप यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन आपको ट्रांसलेट करना है, या रोटेट करना है, या जो भी XYZ आपको जो चीज़ भी उसके साथ करनी है, ट्रांसलेट रिलेटेड या विजिबिलिटी रिलेटेड, तो वो यहाँ पे है। बाकी अगर उसमें कोई एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कोई और पैरामीटर्स हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेडियस है और सब डिविजन्स हैं। और बाकी भी जो मैंने यहाँ पे आपको टूल्स बताए थे, मूव टूल सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और आप मूव टूल पे क्लिक करते हैं तो उस पर मैनिपुलेटर्स आ जाते हैं, हैंडल्स आ जाते हैं, तो आप यहाँ से उसको मूव कर सकते हो सिंपली किसी एक डायरेक्शन में। या फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा प्लेन बना हुआ है। अब ये प्लेन जिस एक्सिस पे बना होगा वो उन 2 एक्सिस पे मूव करेगा। ऐसे ये प्लेन 2 एक्सिस पे बना हुआ है तो ये बस इन 2 एक्सिस पे मूव करेगा, और इन पे तो इन पे। अगर आप बीच में से पकड़ते हो तो ये तीनों एक्सिस में मूव करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखना, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो सिर्फ 2 एक्सिस में मूव हो रहा है, यहाँ भी 2 एक्सिस में मूव हो रहा है, आप देख सकते हो वैल्यूज़। और बीच में से पकड़ता हूँ तो तीनों एक्सिस में मूव होता है। तो ये सिंगल है ही, तो इसको डिलीट करते हैं। सिंपली ऐसे ही हमारे पास रोटेट में है और ऐसे ही हमारे पास स्केल में है। और आप यहाँ से स्केल करते हो तो सिंपली एक एक्सिस में स्केल हो रहा है, जैसे कि आप वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे और यहाँ पे। और सिंपली वही चीज़ 2 एक्सिस में, कौन सी तरफ, बीच में से पकड़ोगे तो तीनों एक्सिस में। ऐसा ही रोटेट में एक एक्सिस को पकड़ के करोगे तो सिंपली वही एक्सिस रोटेट होगी, और इस तरफ ही करोगे तो मतलब अगर कोई एक्सिस नहीं आएगी पकड़ में तो तीनों एक्सिस पर रोटेट करेगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। तो अभी तो मैंने ज़्यादा बता दिया, बट कोई नहीं, तो आगे चलते हैं। ये हमारे पास है आगे मॉडलिंग टूल किट। जैसे हमारे पास यहाँ पे शेल्फ है, एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ टूल, ऐसे यहाँ पे हमारे पास एक और स्पेसिफाइड सेट ऑफ टूल है, बट फॉर मॉडलिंग स्पेशल। क्या है इसमें, ये मॉडलिंग के बहुत ज़्यादा या बहुत रिपीट में यूज़ होने वाले टूल्स हैं। अगर आपने मैक्स का भी चलाया हो तो मैक्स में ऐसा टूल सेट डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, लेकिन माया में 2015 के बाद से आया है, मतलब 2016 और उसके बाद वाले मॉडल माया के वर्जन में मिल जाएगा, उसके पहले में मैंने नहीं देखा। और उसके बाद आगे चलते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। अभी तो हमने यहाँ देखा चैनल एडिटर जिसमें एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि जैसे मैं इस पर एट्रीब्यूट एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्फीयर के साथ उसके कितने सारे पैरामीटर्स आ गए, कितनी सब जगह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी इस चीज़ की चिंता करने की लिए ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ क्या है, बस अभी समझिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होती है, दैट्स इट। तो ये एट्रीब्यूट एडिटर एक तरीके से इस चैनल एडिटर का फुल्ली एक्सप्लोडेड वर्जन है, कि यहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट कंट्रोल मिल जाएगा इस स्फीयर को लेकर। यहाँ पे सिर्फ आपके पास स्केल, ट्रांसलेट, रोटेट और विजिबिलिटी, और अगर कोई पैरामीटर एट्रीब्यूट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आप उसको हर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बारे में आगे अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और अगर आप इस पर दोबारा क्लिक कर दे तो ये बंद हो जाएगा, तो मैं ये ओपन करके रखता हूँ। तो अब मेन बात आती है, अभी हमने क्या करा, अभी हमने चारों तरफ की चीज़ों को समझा, ये कौन सी विंडो क्या करती है। तो अब देखते हैं इस बीच वाले एरिया को, जो है हमारा 3D व्यू पोर्ट और वर्क स्पेस, जहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा हमारा टाइम यहीं पे जाएगा, बीतेगा, अगर हम कुछ भी बनाते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से मूव होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो एक बार मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ, बाहर सिंपली क्लिक करें तो डिसलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करना है तो ऑल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक और ड्रैग, तो आप देख सकते हैं मैं रोटेट कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ। तो एक बार मैं इस ऑब्जेक्ट को हटाता हूँ, ये स्फीयर है, इस चारों तरफ से एक जैसे ही है, और ये लेते हैं
और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ऑल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक, तो आप देख सकते हैं मैं इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा हूँ। अब मेरे को उसमें जूम इन करना है, तो जूम इन करने के लिए ऑल्ट को ही प्रेस रखें और लेफ़्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक से ड्रैग करें तो जूम हो जाएगा। लेफ़्ट क्लिक रोटेट, राइट क्लिक जूम, लेफ़्ट क्लिक रोटेट, राइट क्लिक जूम, और जूम आउट दूसरी तरफ ड्रैग करें, जूम इन दूसरी तरफ ड्रैग करें, अप एंड डाउन, या फिर लेफ़्ट राइट किसी भी तरीके से आपका हाथ चलता हो, जिस तरीके से आपके पास स्पेस हो उस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। रोटेट में बस आपको ऑल्ट प्रेस रखना है, लेफ़्ट क्लिक रोटेट, राइट क्लिक ड्रैग, तो आपको स्केल मिलेगा, जूम इन जूम आउट मिलेगा सॉरी, और मिडल माउस से आप पैन कर पाएंगे। मिडल माउस बटन को दबा के ड्रैग करेंगे तो पैन होगा। ऑल्ट के साथ ही हैं तीनों की तीनों कीज़, ऑल्ट प्रेस करा, राइट क्लिक ड्रैग करा, जूम आउट, ऑल्ट प्रेस है अभी भी, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कीज़ को, ऑल्ट प्रेस है और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करा ड्रैग, और मिडल माउस प्रेस करा ड्रैग। तो इस तरीके से हम अपने 3D व्यू पोर्ट में या वर्क स्पेस में इस तरीके से मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा व्यू पोर्ट है। और हाँ, एक चीज़ और, जो हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं सिंपल व्हील से भी कर सकते हैं। मेरा व्हील माउस का ख़राब है तो वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बाकी आप सिंपली बिना कोई की प्रेस करे व्हील को सिंपली जूम इन जूम आउट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा ऑल्ट पे तो हाथ बैठा हुआ है, तो क्योंकि व्हील मैंने 2 बार माउस लिया, मेरा दोनों बार व्हील बहुत जल्दी ख़राब हुआ, तो मेरे को कभी टाइम ही नहीं मिला व्हील के साथ ये चीज़ करने का। तो मेरा तो यही है, ऑल्ट दबाओ, राइट क्लिक करो, जूम इन जूम आउट। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही था इंटरफेस को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ अभी स्क्रीन पर दिख रही है खाली वही चीज़ अभी एक्सप्लेन करी गई है, अभी उनके अंदर भी नहीं गए हैं कि वो चीज़ में और क्या क्या चीज़ हैं। तो ये चीज़ आपको अगली वीडियोस में पता चलेंगी, और स्पेशली आगे वाली आने वाली वीडियोस एनिमेटर्स के लिए है, एनिमेशन वाले बंदों के लिए है, कि एनिमेशन के लिए किस तरीके से अपने माया को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने अलग से एक शेल्फ बना रखा है अपने एनिमेशंस के लिए, तो उसी तरीके से किस तरीके से शेल्फ बनाते हैं, शेल्फ में अंदर कौन सी चीज़ कैसे ऐड करते हैं या कैसे रिमूव करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में आएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अब ये बात तो हर एक यूट्यूब पे बोली जाती है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो फिर भी कोई नहीं, बेल दबा दीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और, मैं भी जो ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी आने वाली सारी वीडियोस टोटली हिंदी में, मतलब इंग्लिश का वर्ड जितना कम से कम यूज़ कर सकूँ उतना करने की कोशिश करूँगा। ये एक काइंड ऑफ ट्विस्ट या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप रहेगा कि जो भी आगे ट्यूटोरियल्स आएंगे मैं उसमें इंग्लिश के वर्ड्स को जितना कम हो सके उतना कम बोलने की कोशिश करूँगा, हिंदी के शुद्ध वर्ड्स को बोलना ज़्यादा शुरू करूँगा। तो जैसे कि आपने मेरा इंट्रो भी देखा होगा, उसी तरीके से आगे की पूरी वीडियो, आगे वाले आने वाले सारे ट्यूटोरियल्स इसी तरीके से होंगे, शुद्ध हिंदी में, कोई इंग्लिश वर्ड नहीं और कोई और भाषा का वर्ड नहीं, या मिक्स हिंदी जिसको बोलते हैं। इसमें उर्दू, अरेबियन, पता नहीं कौन कौन सी भाषा आती हैं, भाषाज, इंग्लिश का प्रकोप देख रहे हो, भाषा का भी भाषाज हो गया। तो इसलिए मैं हिंदी ट्राई कर रहा हूँ कि फुल हिंदी, पूरी हिंदी, वो भी साफ़ वाली हिंदी, प्योर वाली हिंदी जिसको शुद्ध हिंदी बोलते हैं, वो अगले आने वाली वीडियोस में वो चीज़ आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे वर्क करती है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये माया के साथ नहीं आता है, ये अलग से एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ टूल है फॉर एनिमेशन। अगर आप एनिमेशन से रिलेटेड कुछ और नया स्टफ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये चीज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं और बाकी कैसे सेट ऑफ टूल्स बनाते हैं फॉर एनिमेशन कस्टमाइजेशन। तो थैंक यू, धन्यवाद, बी सेफ।